अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। तो यहाँ जी बन रहा है मैंगो का मिल्क शेक। जैसे आपको पता है कि मैंगो जाने वाले हैं और बच्चों के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं और बस इनको ज़्यादा मिल्क शेक बहुत पसंद है। यहाँ तो सुबह जो होता है ना वो ब्रेकफास्ट में इन्होंने मिल्क शेक पीना होता है या फिर रात को मस्ट बनाती हैं। तो यहाँ मैंने इनके लिए जो है वो रेडी किया है और फिर मैंने जाना था KFC लेने के लिए। वानिया बस मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मामा KFC खानी है। मैंने कहा मैं तो भिंडियाँ बनाने लगी, वही खाओ। नहीं, मुझे नहीं पता कि आप मुझे हमारे लिए KFC लेकर आएँ। तो मैंने कहा चले चलते हैं। लंच जो है वो इस टाइम डील होती है, मिल गई तो मैंने कहा खिला दूंगी। तो बस आपको पता बच्चों को जब एक चीज़ के पीछे पड़ जाए खानी है तो फिर यही खानी है, आप जो मर्ज़ी कर ले। मैंने कहा चले जी। हस्बैंड की भी कॉल आ गई थी कि मैं भी आ रहा हूँ घर खाना खाने के लिए, क्योंकि वो मोस्टली घर आ जाते हैं खाना खा के तो फिर वापस चले जाते हैं दोबारा काम पे। तो मैंने कहा चले जी, उनके लिए भी मैं ले आती हूँ। तो यहाँ जी मैंने KFC ले ली है और वानिया जो थी वो गाड़ी में बैठी हुई थी, अभी घर पे थी। और मैंने कहा चले जी अभी को सरप्राइज़ दूंगी कि अभी KFC जो है ना वो मुझे नहीं मिली और लंच डील ख़त्म हो गई हुई थी। तो अभी का क्या जो है ना वो होता है रिएक्शन। तो वो यहाँ जी वानिया को कहा ये लो वानिया सुकून मिल गया, KFC ले आई हूँ आपके लिए। तो बस जी यहाँ पे मैंने KFC ली है और फिर इतनी गर्मी पड़ी है दुबई में कि कुछ ना पूछें। आए देखे 2 से 3 मिनट रह गए हुए थे लंच डील ख़त्म होने पे और आपको दिखा रही हूँ कि 19 दरम के 4 पीसीस चिकन होते हैं, साथ फ्राइज़ होती है, कोक होती है। तो कोक नहीं होती, फ्राइज़ होते हैं। तो यही मैं आपको डील दिखा रही थी कि इतने में मिलता है और जब वो डिनर में आता है तो यही चीज़ें जो होती है इसके प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लंच 2 से 4 बजे दुबई में जो रहते हैं उनको पता ही होगा कि वो बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो मैंने कहा चले जी, 2 से 3 मिनट का जो थी वो मेरी ड्राइव थी घर से, तो मैंने जल्दी टाइम पे पहुंच गई। और फिर मैंने जी इनके लिए KFC ली, क्योंकि आज मेरा बनाना थी भिंडियाँ और उसको मैं वॉश करके रखा ही हुई थी। मैंने कहा कटिंग करके तो मैं वो रेडी करूँगी। तो बस फिर मैंने कहा KFC खिला के इनको ट्यूशन भेज के आराम सुकून से जो है वो भिंडियाँ रेडी करूँगी। तो यहाँ जी मैं जा रही हूँ घर पे और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे बोला है कि यूट्यूब पे आप रहें, आप अच्छे कंटेंट लेकर आएँ। आप बताएं कि किस तरह की वीडियो बनाऊँ, कैसी बनाऊँ, क्या क्या चीज़ें लेकर आऊँ, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे वीडियो डालनी, उसकी एडिटिंग करनी, टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। बस एक शौक़ था कि बनाऊंगी कि शायद अच्छे से जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, वॉच टाइम हो जाएगा। तो बस जी बहुत इस पर स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर माशाल्लाह बच्चों के साथ इतना टाइम ही नहीं होता। तो बस एक शौक़ था। तो चले इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हम लोगों ने KFC छुपा दी। हम लोगों ने कहा अभी के साथ करते हैं प्रैंक। मशीन मैंने लगाई हुई थी, मैंने कहा जी बाकी कपड़े मैंने मशीन में डाल ले थे, अभी मशीन चल रही थी इसलिए कपड़े बाकी के पूरा बाहर पड़ा हुआ था। मैंने कहा वो डालूंगी तो फिर उसके बाद मशीन दोबारा लगाऊंगी। अभी को हम लोगों ने बोला जी अभी जो है ना KFC नहीं मिली। तो अभी के रिएक्शन देखने वाले थे, परेशान हो गई थी कि मम्मा KFC नहीं लाई। अगर डील ख़त्म भी हो जाती तो फिर बच्चों ने कहा था मैंने तो लेकर आनी ही आनी थी, क्योंकि बच्चे कहते तो फिर आपको पता चीज़ें तो लेकर आनी पड़ती हैं, चाहे वो ऑफ़र में हो चाहे वो ऑफ़र के बिना हो। तो फिर जी मैंने इसको सरप्राइज़ दिया। वो बड़ी हैरान हुई, अच्छा मम्मा ले आई हैं। तो उसके रिएक्शन देखने वाले थे KFC की उम्मीद लगा के बैठी हुई थी। मैंने कहा ले आई हूँ, परेशान ना हो, चलो जी खाओ पियो ऐश करो। और बस यहाँ फिर मैंने इसको दिखाया तो थोड़ा सा हैप्पी हो गई। इतनी देर में जो थे वो इनके बाबा भी घर आगे हुए थे, तो कह रहे थे बस आप लोग रखो और फिर जो है ना मैं बस पहुँचने वाला हूँ घर पे ना। तो यहाँ जी KFC के मैंने बॉक्स लिए हैं, तो ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। साथ में जी गरम KFC होती है। हमारे घर से सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही ड्राइव है और फिर जो है ना वो इजीली जो है जल्दी से मुझे मिल गई थी और रश भी इतना नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। फ्राइज़ होते हैं, 4 पीस होते हैं, साथ बन होता है और कोक हमारे पास पड़ी हुई थी। हम लोगों ने कोक के साथ इंजॉय किया, मज़े से KFC खाई। और फिर उसके बाद मैंने जाना था बाज़ार आज, क्योंकि अबीहा ने स्कूल जाना है, उसके लिए मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। उसके कलर, ज्योमेट्री बॉक्स, ऐसी सब चीज़ें लेकर आनी हैं। और वानिया ने भी जाना है, उनका भी है 28 से स्टार्ट होने हैं। तो बस बाज़ार भी जाऊंगी, चीज़ें भी लेकर आऊँगी। तो यहाँ भिंडिया में वॉश करके कटिंग करके रख गई हुई थी, तो मैंने कहा चले जिसके अंदर डालती हूँ और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको लाइट ब्राउन सा कलर किया। लाइट ब्राउन तो नहीं कह सकते, लाइट पिंक किया,
क्योंकि भिंडियों को फ्राई करने से ये होता है कि जो लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और जल्दी जल्दी से मैंने इधर आटा गूंदा, बच्चों को मैंने ट्यूशन छोड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये काम कर लूँ। फिर आपको पता है कुकिंग करती हूँ, रोटी शोटी का आटे शटे गूंदती हूँ, इतने में काम करती हूँ, इतने में बच्चों का टाइम हो जाता है। तो बस यही काम करती हूँ तो 2 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यहाँ आटा शाटा गूंदा और बेटी कह रही थी कि मेरे लिए चाय बना दो। मैंने कहा चले जी, मैंने भी सुबह से चाय नहीं पी हुई, उसके लिए और अपने लिए चाय बनाई है। आटा गूंद के 5-10 मिनट का मैं रेस्ट देती हूँ ताकि आटा जो है ना वो जल्दी भी गूंदा जाता है और रोटी भी अच्छी बन जाती है। और जी बस यहाँ पे मैंने उसका शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन शुगर या शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, तो चाय में वही डालती हैं। तो आप लोग भी उसका इस्तेमाल करें, वाइट शुगर जो होती है वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, अच्छी नहीं होती सेहत के लिए भी। तो ये देखें जी, भिंडियाँ थोड़ी सी फ्राई हुई हैं, तो इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी जो रेगुलर स्पाइसेस होते हैं बस मैंने वही सीधे सीधे से ऐड किए हैं। टमाटर है तो आपके पास 3 से 4 टमाटर जो है फ्रेश तो वो डाल ले, बड़ी बड़ी करके। नहीं है तो मेरे पास फ्रीज़र के थे, मैंने उसको ग्राइंड कर लिया और इसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया था। जैसे ही टमाटर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होगा तो मैं लास्ट में ऑनियन डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऑनियन जो है ना वो खड़े खड़े अच्छे लगते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इकट्ठे डालें जैसे आपका दिल करता है, क्योंकि हर बंदे का अपना पकाने का स्टाइल होता है और हर बंदा डिफरेंट स्टाइल से बनाता है। तो यहाँ जी देखिए पानी थोड़ा ड्राई हुआ है और 2 से 3 जो ऑनियन थे मैंने इसके स्लाइस में काटा हुआ था, मैंने इसको डाला हाई फ्लेम के अंदर। 2 से 3 मिनट मैंने इसको चूल्हे पे रखा और फिर उसके बाद गर्म मसाला, हरी मिर्चें डाल के और मैंने जी चूल्हा बंद कर दिया। मैंने कहा चले जी भिंडियाँ रेडी हो गई। भिंडियाँ तो ऐसे झटपट सी रेडी हो जाती हैं, 2 से 3 मिनट समझे ऐसे लगते हैं। चीज़ें कटी हों और टमाटर शमाटर ग्राइंड किए हों, ऐसी चीज़ें की हों तो 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी भिंडियाँ स्पेशली जल्दी बन जाती हैं। तो जब आपको कुछ समझ ना आ रही हो, या तो आपके पास दाल की ऑप्शन होती है तो यहाँ आपके पास भिंडियों की ऑप्शन होती है कि जल्दी से ये बन जाएंगी। तो यहाँ जी मैंने रोटी छोटी, बच्चे ट्यूशन से आ गए हुए थे, मैंने कहा चलें जी आप लोग बैठो, मैं आपके लिए रोटियाँ बनाती हूँ। तो जी यहाँ पे रोटियाँ मैं रेडी कर रही थी। रोटियों पे जो है ना, रोटी पे भिंडी डाल के खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। तो गरम गरम रोटी ऊपर भिंडी डाल के मैंने बच्चों को देती जा रही थी। मैंने कहा खाओ। और बाज़ार जाने का मेरा पहले इरादा बन रहा था, उसके बाद जो है वो पोस्टपोन हो गया। आपको पता है कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई काम निकल आते हैं, ये करना है वो करना है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, सुबह सुबह सबसे पहले बाज़ार जाएंगे, नेस्टो जाएंगे, मॉल जाएंगे, वहाँ जाके जो है ना कलर जो भी चीज़ें लेनी होंगी वो लेंगे। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। अब ये एक्साइटेड थी कि उसके कलर्स, पेंसिल्स और उसके शूज़ देखने थे, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऐसे आपको पता बच्चों ने जब स्कूल जाना होता है, अभी का तो यानी कि फ़र्स्ट टाइम ही जा रही है और वानिया का भी जो है वो छुट्टियों के बाद जा रही थी, तो इनके जो है किसी के शूज़ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो चलें आप आगे चल के नेस्टो में जो है ना वो हमारे साथ शॉपिंग करें। वीडियो को देखें लास्ट तक, वीडियो को ज़रूर देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से कोई भी कुछ नहीं होगा, एक सब्सक्राइब भी करना है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलें जी, मौसम बहुत गर्म है लेकिन हवा जो ऐसी चल रही है जैसे कि बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखें बैग्स पे भी ऑफर्स लगी हुई हैं, बट लेने नहीं है। ये कलर्स हैं, मोजी लेकर गई ना मैंने, आप ही से पूछती हूँ। वाटर बोतल लेकर जिस दिन मैं गई हूँ ना उस दिन मैं लेकर गई थी। तो वानिया को अपने ब्लैक और वाइट पेन चाहिए थे स्कूल के लिए, इसके लिए भी पेन्स वगैरह देखती हूँ। मिला है कोई पेन? हाँ, ब्लैक भी लेना और वाइट भी लेने हैं। हाँ, वाटर बोतल मैं इसकी ले गई हूँ। हाँ ये मैं लेकर गई हूँ ना, वानी आपी आती है ना, उससे पूछती हूँ। हाँ मैं यहाँ से लेकर गई थी, लास्ट वीक तो लेकर गई हूँ। रेजर देखो और शॉप भी देख लो, एक एक दफ़ा ही बॉक्स ले लो ना। चलो अभी तो पेन वगैरह लिए हैं, ग्लू ली है। वानिया देख लो जो क्या क्या चाहिए, ग्लू भी हो गई है। वाइटनर चलो लो ना, जल्दी करो वाइटनर भी। ये देखिए ना, पेन की आपको ज़रूरत नहीं है अभी, हाँ आप ही को ज़रूरत है, जल्दी से लो। हाँ कलर जल्दी से लो, जल्दी से वाइटनर भी लेना है, जल्दी से लो ना फिर बेटा, टाइम कम है, होमवर्क भी करना है आपने ट्यूशन का ना। ये देखो साइकिल्स, ये फोल्डेबल वाली है ना? ऐसी नहीं है हमारी फोल्ड, आप लोगों की दूसरी है ना। तो बस आप जी ऊपर सेकंड फ्लोर पे चलते हैं और वहाँ से जी शूज़ देखने लगे और पोनी स्पिन्स वगैरह ना। साइकिल लेके आए बाबा? पता नहीं, मुझे नहीं पता बेटा, बाबा कहाँ से लाए हैं। चलो ऊपर चलो, उनके शूज़ देखो, ये तो फैंसी लगी हुई है जूतियाँ। जी बेटा, हाँ मेरी तरह की है सेम। स्कूल के नहीं, ये ओपन हो जाएंगे, आप कोई और देखो।
आओ। मैं पहन के एक देखो देख। नहीं नहीं, आपका साइज ही नहीं है। ये बहुत कंफर्टेबल होती है वैसे ना, इजी होती है। प्राइस इसके क्या है माने, इसके प्राइस देखना कितने के हैं। कंफर्टेबल है 59। अच्छे हैं बट ना, ये आपका साइज नहीं, उतार दो, खराब करोगे इनके शूज़। चलो चलो, यहाँ पे अभी आके शूज़ का साइज देखने लगे हैं जी। साइज नहीं है, स्टेप नहीं है, तो स्टेप के बगैर मुश्किल हो गया ना उसको। नहीं नहीं, ये नहीं है। वाइट में है उस तरह में, इस तरह में वाइट में है, स्टेप वाला चाहिए ना। चलो जी, इधर तो नहीं है, ऊपर स्टेप वाले में नहीं है इसका साइज। ऐसे में मिल रहा है, बट ऐसे बच्चे के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। ऐसे स्कोच जिसके ऊपर स्टेप लगा होता है ना, ऐसे कंफर्टेबल होता है, पाँव नहीं बाहर निकलता। हाँ, कितना छोटा सा पाँव है। चलो अब चलते हैं, नहीं बहुत बड़ा होगा। तो बस ये पिंस वगैरह देखते हैं और पोनी वगैरह देखते हैं। शूज़ जो है ना वो नहीं मिले, कहीं और से देखूंगी। हाँ, सॉक्स देख लो, यहाँ से सॉक्स देखते हैं और पिंस पोनिए ऐसी चीज़ें देखते हैं। ले लो ना, ब्लैक और वाइट में ना, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो, है ना। लेना है आपको? चाहिए नहीं। ये ज्वेलरी इतने प्यारे कलर्स हैं, झुमके स्टाइल में भी हैं। मैं मोस्टली जब मैचिंग करनी होती है ना, तो मैं इधर ही आके करती होती हूँ। ईद वगैरह पे अगर किसी ज्वेलरी की मैचिंग करनी है। पोनीस पिन्नीस बहुत ज़्यादा है। हाँ लो लो, ये वाला नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके बालों में छोटे से रबड़ बैंड आएंगे। चलो ना, ले लिए दोनों। चलो एक ये भी ले लो, ठीक है। चलो हेयर बैंड लेना है आपको? अगर ज़रूरत है तो आपके लिए चाहिए, नहीं चाहिए? चलो फिर, पोनी स्पिन्स सब कुछ हो गया और बस सब किसी और मार्केट से देख लेंगे। शूज़ वगैरह नहीं मिले, एक मिले हैं उसमें जी पूरे पूरे हैं। बस जी यहाँ पे करवाने लगे हैं बिल और फिर घर चलते हैं।